Hello everyone. In this lecture we will learn about Python loops. For loops के बारे में हम already discuss कर चुके हैं how we use for loops and now we are going to learn about while loops. While loops are a little bit different from for loops. Um, इसका सिंपली सिंटैक्स देख लेते हैं. पर्पस जो है वो डेफिनेटली सेम है. लूप्स आर एक्चुअली यूज टू आइटरेट ओवर आइटम्स ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस. वो डिफरेंट सीक्वेंसेस जो हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी हो सकती हैं. तो अगर इसका हम सिंटैक्स देखें तो कीवर्ड वाइल यूज़ होगा और उसके बाद एक एक्सप्रेशन आएगा जिसको सबसे पहले चेक किया जाएगा. ये जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल डेफिनेटली अ कंडीशन दैट इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप. जब भी हमारा लूप स्टार्ट होगा, लूप की न्यू आइट्रेशन आएगी, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन और इसकी जो कंडीशन होगी वो चेक होगी और आफ्टर दैट कॉलन होगा और इंडेंटेशन के बाद हमारी वाइल लूप की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे बाकी की स्टेटमेंट्स होंगी, वो कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. सो लेट्स ट्राई अ सिंपल एग्जांपल. हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वी हैव टू प्रिंट फ्यू वैल्यूज़. ठीक है, 4 to 5 0 to 5 वैल्यूज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल वाइल लूप. तो वाइल कीवर्ड है, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. एक्सप्रेशन में हम चेक करेंगे जो भी हमारे पास कोई वैल्यू कंटेन कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या एग्जिस्ट करती है. सिंपली कीवर्ड है और कीवर्ड के बाद एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन में हम चेक कर सकते हैं जो ही हमारी कंडीशन है. फॉर एग्जांपल एक्स इफ लेस देन 5 हमारे पास वैल्यू प्रिंट करते हैं एक्स की और यहाँ पे हम वैल्यू में जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं. राइट, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो डेफिनेटली वो फ्रॉम 0 to 4, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है और चूँकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 0 है और उसी में हम इंक्रीमेंट करके फर्दर वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 है. 0 एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो फर्दर जो ब्लॉक ऑफ वाइल लूप जो होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. 0 is less than 5, definitely it will print this statement and increment होगा until unless the value of x will be 5. So 5 will not be less than 5. So in that case क्या होगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे. Similarly we can implement if else structure in that while block as well. फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि कोई भी एक वैल्यू की बेस पे हम टर्मिनेट करना चाहते हैं अपने वाइल लूप को. सो वी कैन ईजिली यूज़ दैट इफ एक्स इन दैट केस क्या करें, एक ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो. इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इट इज़ एक्चुअली शोइंग ऑल दी वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 11 और जैसे ही वो 12 कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और हम अपने लूप को एग्जिट कर रहे हैं. इस तरह डिफरेंट इफ एल्स स्ट्रक्चर्स को हम सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लूप्स की बॉडी के अंदर भी. तो ये तो सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप्स को एग्जिट कर देती है. एक और हमारे पास स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव लिमिटेड वैल्यूज़ और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं इफ़ ऑन द बेस इट इज एक्स इक्वल टू 3
ओके, नाउ इन द आउटपुट वी कैन सी दैट के जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन चेक हो रहा है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 5 तो उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू कर जाए। कंटिन्यू इज़ एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट तो हमारे लूप को बिल्कुल ही एग्जिट कर जाता है, बट इन कंटिन्यू क्या होता है कि आपकी जो करंट आइट्रेशन होती है, आफ्टर कंटिन्यू जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, जंप कर जाएगा नेक्स्ट जो आपकी आइट्रेशन है उसके ऊपर। दैट्स वाई हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे वो 1 प्रिंट हो रही है, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट ले रहे हैं और 1 के इंक्रीमेंट के बाद x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। अगर इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, तमाम वैल्यूज़ प्रिंट आउट हो रही, बट इन नेक्स्ट केस अगर हम कंटिन्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, 2 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डुप्लीकेट आ रही हैं तमाम वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3 जो है 1 टाइम प्रिंट हो रहा है, बट इन नेक्स्ट केस जो है वो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर रहे हैं। दैट्स वाई वो जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 वैल्यू स्किप हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट।